जय जोहार, राम राम, नमस्कार साथियों। विगत कुछ समय पहले जब 2023 में जो लोकसभा सांसद थी दिया कुमारी जी, उन्होंने यहाँ के जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं और यहाँ के जो विधायक महोदय हैं उनकी पैरवी करते हुए उन्होंने ही दिया कुमारी जी को कुंभलगढ़ लाया था और राजसमंद से लोकसभा का चुनाव लड़वा के उनको लोकसभा में भेजा था। तो उसमें विधायक साहब की एक अहम भूमिका थी। तो उसके बतौर इनके ही कहने पे जो लोकसभा सांसद थी दिया कुमारी जी, उन्होंने केंद्र में जो पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव रखा था कि भाई कुंभलगढ़ का जो एरिया है वहाँ पे टाइगरों को लाया जाए और उस एरिया को टाइगर रिजर्व एरिया के नाम पे घोषित करवा दिया जाए और वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको जल जंगल जमीन से बेदखल किया जाए। समय का चक्र चलता रहा और जैसे ही हमारे क्षेत्र में लोगों को पता चला तो भाई हमारे क्षेत्र के लोगों ने पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और उसकी बदौलत 24/8/2023 को हम लोगों ने हजारों की तादाद में पूरे राजसमंद जिले से और साथ में जो 2 अदर जिले आ रहे हैं, उदयपुर जिले के भी साथी थे और पाली से भी थे, क्योंकि जो एरिया टाइगर रिजर्व एरिया में आ रहा है तो तीनों जिलों का है, राजसमंद, उदयपुर और पाली, तीनों जिलों का क्षेत्र को मिला के टाइगर प्रोजेक्ट तैयार किया गया था इन लोगों ने। तो उस समय हम लोगों ने पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था। राजसमंद जिले के बाल कृष्णा जो स्टेडियम है वहाँ से हम लोगों ने पैदल मार्च निकाल के राजसमंद जिला कलेक्ट्री पहुँचे थे और वहाँ पे हमारे सभी वक्ताओं ने और हमारे क्षेत्र के लोगों ने भाई मांग की थी कि यह जो ज़मीन है वो टाइगर प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। यहाँ हमारे जो पूर्वज हैं इस अरावली पर्वतमाला की जो मूल उपज जो भील वंश है वो सदियों से यहाँ पे रहता आया है और हमारे कई पीढ़ियाँ यही गुजर गई हैं और अब आप लोग हमें यहाँ से विस्थापित करने का जो षड्यंत्र कर रहे हो हम उसके सख्त खिलाफ हैं। यह मांग हम लोगों ने रखी थी, ज्ञापन भी दिया था। वक्त का पहिया चलता रहा और वो उस जब माहौल गर्म था और लोगों का विरोध को देख के करके उस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन जैसे ही समय का चक्र चलता रहा तो अब इन लोगों ने फिर से टाइगर प्रोजेक्ट की को चिंगारी लगा दी है और टाइगर प्रोजेक्ट पे इन लोगों ने फिर से काम करना चालू कर दिया है। और अभी वर्तमान समय में हमारे यहाँ के जो विधायक है श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, तो 2023 के चुनाव में यही महोदय घर घर जाके कह रहे थे कि भाई यहाँ टाइगर नहीं आएगा और टाइगर आएगा तो टाइगर से पहले टाइगरों को सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ से टकराना पड़ेगा और उसके बाद में कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व एरिया घोषित किया जाएगा या फिर करवा दिया जाएगा। लेकिन आज के समय में दिया कुमारी जी लोकसभा सांसद थी, वो चली गई, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। अब लोकसभा फिर से चुनाव आए और अब की बार जो हमारे मेवाड़ के राजघराने से जो लोकसभा सांसद बनी श्रीमती महिमा कुमारी जी मेवाड़, जो हमारे जो मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा प्रताप के वंशज हैं और उनको पता है कि यह कुंभलगढ़ में सभी लोगों ने इस मेवाड़ के लिए बलिदान दिया है, सबने अपना रक्त बहाया है, तो इसीलिए सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए, किसी के साथ में गलत नहीं हो। तो यह महोदय जी जो विधायक साहब हैं वो कह रहे हैं, अभी वही कह रहे हैं, पहले यही कह रहे थे कि भाई यहाँ टाइगर नहीं लाया जाएगा और आज के समय में यही विधायक महोदय मांग कर रहे हैं कि भाई कुंभलगढ़ को टाइगर प्रोजेक्ट कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व एरिया घोषित करवाना है और मैं यहाँ टाइगर ला के ही छोड़ूंगा। तो यह देखो, नेताजी तो पलट गए, जय चुनाव जीत गए और नेताजी पलटी मार गए अपने वादे से। और अब कौन पछताएगा? यहाँ जिन लोगों ने एमएलए साहब को जो वोट दिया है वो लोग
पछता रहे हैं, लेकिन विधायक साहब को इसकी कोई पड़ी नहीं है। उनको पता है कि भाई हम तो जाति और धर्म के नाम पे लोगों को भड़का करके आसानी से वोट ले करके इनको बेवकूफ़ बना करके हम जीत जाएंगे। लेकिन समय का चक्र देखो, आज जो लोकसभा सांसद है महिमा कुमारी जी, तो उनको पता है कि भाई जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था या फिर मेवाड़ पे जो भी संकट आया था, वहाँ पे सबसे पहले आदिवासी समाज उनके साथ में, मेवाड़ राज परिवार के साथ में खड़ा था। और इन्हीं आदिवासियों ने अपना इतना रक्त बहाया है इसी मातृभूमि के लिए। आज इन्हीं आदिवासियों के साथ में हम गलत करेंगे तो इनके जो पूर्वज हैं इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसीलिए ये लोग, यहाँ की जो सांसद है वो विरोध कर रही हैं और यहाँ का विधायक बोल रहा है कि मैं टाइगर लाके छोड़ूंगा, तो फिर ये कैसे संभव है? पहले बात तो यह यहाँ की जो पार्टी भाजपा की जो सरकार है, इसमें एमएलए और सांसद आपस में ही लड़ रहे हैं। यह आपसी इनकी फूट है। और एक बोल रहा है टाइगर लाएगा, एक बोल रहा है यहाँ पे टाइगर नहीं लाया जाएगा। क्योंकि मुझे तो लगता है कि भाई ये जो भी लोग हैं जो टाइगर रिजर्व एरिया का जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इन लोगों के घर पे एक पालतू कुत्ता भी नहीं है। और हम किसान हैं, आदिम किसान हैं, आदिवासी हैं, हमारे घर पे गाय भैंस बकरी सब है पालतू जानवर, और उसके साथ में हम तो वफादार कुत्ता भी रखते हैं। मेरे घर पे तो कुत्ता भी है। तो नुकसान किसका होगा? हमारे घर पे जो पालतू पशु हैं। अगर टाइगर को अगर यहाँ पे छोड़ेंगे तो उनको खाने के लिए तो चाहिए, तो खाने के लिए जब जंगल में नहीं मिलेगा तो वो सीधे गाँव में आएंगे। हमारे कुंभलगढ़ के लोगों की आज की यह स्थिति है कि भाई हम बड़ी मुश्किल से खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। खेतों में भी जो भी अनाज होता है तो फॉरेस्ट जंगल से जो भी जंगली जानवर है, वो सुअर वगैरह जो भी आते हैं वो खा करके चले जाते हैं, हमारा बहुत नुकसान करते हैं। गन्ने की खेती नहीं होने देते हैं, भालू आते हैं गन्नों को साफ कर देते हैं, रोजड़े आते हैं सारी फसल तहस नहस कर देते हैं। और अब यह महोदय जी और टाइगर को लेके आ रहे हैं। हम लोग पहले से ही इन लोगों से परेशान हैं, जंगली जानवरों से परेशान है। हमारा जो आर्थिक जीवन है, हम ही जानते हैं कि हम कितनी बड़ी मुश्किल से अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। और यह महोदय जी तो टाइगर को ही लेके आ जाएंगे तो हमारे जो भेड़ बकरियां कुत्ते भैंसे हैं, गाय बैल सबको खा जाएगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर इन नेताओं के आगे पीछे घूमेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर उनको ना तो मुआवजा मिलेगा ना ही कुछ मिलेगा। क्योंकि इन लोगों ने, इनकी सरकार में जो भी वादे किए वो सिर्फ और सिर्फ एक खोखे वादे हैं। मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि पूरे क्षेत्र के लोगों से जो भी 40 गांव तो पूरे जा रहे हैं और उसके बाद जो 20 गांव और हैं, टोटल 60 गांव की काउंटिंग है इनके, और 40 गांव तो पूरे आ रहे हैं। और उसकी सपेट में जो पड़ोसी जो 20 गांव है वो भी आ रहे हैं, उनका भी कुछ हिस्सा है जो इस टाइगर रिजर्व एरिया की रेंज में आ रहा है। तो मैं पूरे ही क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सोइए मत, अभी भी जागिए। अभी आपके आने वाली पीढ़ी का सवाल है। आपके पूर्वजों ने आपके इस जल जंगल ज़मीन के लिए कितना बलिदान दिया होगा, कितना संघर्ष किया होगा। उसके बाद उसकी बदौलत है कि आपके पास में इतनी ज़मीनें पड़ी हैं, आपके पास में खेत पड़े हैं, आपका घर बनाने की जगह भी रही है। लेकिन अगर इन लोगों ने यह किया तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपके आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक बाथरूम बनाने की जगह भी नहीं खरीद पाओगे, मिलेगी नहीं, जगह है ही नहीं। कुंभलगढ़ में पहले से ही भू माफियाओं ने और इन सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों ने पूरे कुंभलगढ़ की सारी ज़मीनें को ले ली हैं और खा गए ये पूरी ज़मीनें ही। तो मैं तो कहना चाहता हूँ पूरे क्षेत्र के लोगों से, 36 कौम के, जिसमें SC ST OBC जनरल सभी, क्योंकि जो इस एरिया में जितने भी गांव आ रहे हैं उसमें सभी समाज के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। आप सब एकजुट नहीं होंगे तो आने वाला समय आप सभी के लिए बहुत ख़राब होगा। हम तो
आपसे निवेदन करना चाहते हैं और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, इस मोदी सरकार से और भजन लाल जी की सरकार से, क्योंकि वो तो भजन ही बोलते हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि भाई हमारे राज्य में क्या हो रहा है। तो महोदय जी, हम लोगों ने आपको पहले भी अवगत करवाया था, याद नहीं हो तो आप नोट कर लो। 24 तारीख को हमने आपके वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था जिला कलेक्टर पे, और उसके मार्फत राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवाया था। फिर हम चेता रहे हैं कि आप हमें मजबूर मत करो, हम शांति प्रिय लोग हैं, संवैधानिक दायरे में रह के जीते हैं, संविधान को मानते हैं, और आप लोग बार बार हमारे लोगों को टारगेट मत करो। हमारे लोगों के पास में ज़मीनें नहीं हैं, और है थोड़ी बहुत हमारे पूर्वजों ने जो बचा के रखी है, उसको भी आप हड़पना चाहते हो। तो महोदय जी, आप कान खोल के सुन लो, हम ये होने नहीं देंगे, हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। आप हमें बार बार उंगली करके, हाँ, बार बार हमारे को परेशान करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यह जो कुंभलगढ़ है वो आपके बाप की जागीर नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया है, अपना खून बहाया है, अपना खून पसीना बहा करके फिर इस जमीन को सुरक्षित रखा है हमारे लिए। और आप इससे हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हो, तो यह हमारे रहते तो यह नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से और हमारे यहाँ की जो सांसद महोदय हैं उनसे मेरा निवेदन है, और यह मेरी आखिरी मांग है कि भाई यह कुंभलगढ़ जो क्षेत्र है वो टाइगर के लिए पर्याप्त नहीं है। यह हमारे आदिवासियों के लिए हैं, यहाँ हमारे एससी के भाइयों के लिए ज़मीनें हैं, यहाँ ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, 36 कौम के लिए हैं, सर्व समाज के लिए हैं, लेकिन टाइगर के लिए यहाँ ज़मीनें नहीं हैं, और यह टाइगर के लिए उपयुक्त ज़मीन भी नहीं है। तो यह आपका जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को आप समय रहते निरस्त करो, रद्द करो, यही हमारी मांग है। नहीं तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी करेंगे उसका जो भी नुकसान होगा, उससे जो भी प्रभाव होगा, या फिर उससे जो भी क्षति होगी, उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, यहाँ का विधायक होगा, यहाँ की जो हमारे जो सांसद है वो होंगे। भाई जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इनके जिम्मेदार सब आप ही होंगे, क्योंकि हम आपको बार बार चेतावनी दे रहे हैं, बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि हमारे लोगों को परेशान मत करो, हमारे लोगों को प्रताड़ित मत करो। फिर भी बार बार आप जानबूझकर हमारे लोगों को टारगेट कर रहे हो, हमारे लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हो। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यह टाइगर प्रोजेक्ट आप रद्द करो, और जो भी यह मांग कर रहे हैं कि भाई कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व एरिया घोषित हो, तो मैं आपसे यह सरकार से यही मांग करता हूँ कि जो लोग टाइगर रिजर्व एरिया की मांग करते हैं, एक एक टाइगर इनके घर में ले जाके छोड़ दो, ताकि इनको पता चले कि भाई टाइगर कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तब इनको पता चलेगा। इनको क्या पता, इनके घर पे तो मैं पहले भी कहा था, ये तो फालतू लोग हैं, इनके पास में ना तो कोई पशु है, पालतू पशु हैं ताकि इनको काम धंधा करना पड़े, ना ये खेती बाड़ी करते हैं। तो इन लोगों को पता है कि भाई कैसे खेती बाड़ी किस प्रकार करते हैं, या फिर इनके घर में कोई गाय भैंस तो है ही नहीं जो इनको पता है कि भाई गाय भैंसों को कैसे पानी पिलाते, कैसे उनको घास खिलाते हैं, या फिर कैसे उनका भरण पोषण करते हो। तो जो किसान भाई उनको पता है, इन लोगों को क्या पता है। साथियों, तो मेरा आप सभी कुंभलगढ़ क्षेत्र के लोगों से, राजसमंद जिले के लोगों से, उदयपुर जिले के लोगों से, या पाली क्षेत्र में जो भी टाइगर रिजर्व एरिया की चपेट में जो रेंज में आ रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप डरिए मत, आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए। हम सब आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, लड़ेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद, जय जोहार। मैं आपका साथी चमनदाना कुंभलगढ़ से हूँ, और मुझे परिचय देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों को पहले से ही पता है कि भाई यहाँ कौन विरोध कर रहा है। धन्यवाद, जय जोहार।
इंकलाब जिंदाबाद। और